अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सबको? जी। जी, आ रही 10 मिनट होने वाले हैं, बाकी देख लेते हैं 2 मिनट और अगर कोई जॉइन होता है ठीक है, नहीं तो हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास। बाकी रिकॉर्डिंग वाला कोई बंदा है ना यहाँ पर? चलिए ठीक है।
सर ना, आप वो एक स्क्रिप्ट की एग्जाम भी बताई आपने, तो वो आप साथ साथ हम नोट्स बना लें। जी नोट्स बना लें, आप बनाना चाहते हैं तो। सर आप पाकिस्तानी को जानते हैं ना, कि आप डेली काम दिया करें हमसे, सुना करें, पूछा करें हमसे। चलें, अब प्रैक्टिस तो भी फिलहाल मुझे लगता है कोई भी नहीं कर रहा होगा। जी कर रहे हैं सर, मैंने वो जो वेब होस्ट 00 वेब होस्ट पर कुछ ट्राई किए हैं। अच्छा, उस पे स्क्रिप्ट वर्क करती है, अपलोड होती है होस्टिंग के ऊपर? नहीं सर, वो नहीं हमने की। भाई मैंने की थी उसमें, लोकल होस्ट पे की थी। मुझे वो 000 वेब होस्ट पे नहीं मेरे से हुई, क्योंकि उसमें ना एक मसला आ रहा है, जो जिप फाइल है ना वो अपलोड नहीं हो रही। अगर अपलोड हो रही है तो फिर जो है ना अनजिप नहीं हो रही। तो लोकल होस्ट का जो मेथड है वो बाकी भाइयों को बता दें, तो ताकि वो लोकल होस्ट पे स्टार्ट कर दें अपना। वो मैंने वीडियो सर सेंड जो कर दी आप थी, पता नहीं देखी कि नहीं। ये पता नहीं, बंदे लेफ्ट कर रहे हैं, चले ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं है जब उन्होंने लाइव क्लास नहीं करनी तो। सर फुल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कोई सुन नहीं लेगा। चले, बाकी बाकियों का अल्लाह बारिश है जो नहीं आते। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम ना, मेरे पास एक स्क्रिप्ट हुई पड़ी है, तो मैं वो आपको बताता हूँ एडिटिंग कैसे करनी है। तो उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे। तो आज हम बेसिकली एक माइनिंग वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक ट्रेडिंग ऐप, ट्रेडिंग की जो होती है, क्रिप्टो करेंसी की जो होती है ना, तो उसकी हम एक स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसके जरिए हम उसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी तक ना? नहीं हो रहे। चलिए शुक्र है, बता दिया अभी। अब हो रही है? जी। चले, मैं सबसे पहले अपनी होस्टिंग को लॉगिन कर लूँ। समझा वाले फोल्डर में पड़ी हुई है मेरे पास ये वाली माइन लैब वाली स्क्रिप्ट, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। बाकी तब तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट ही हो गई है, तो जिप फाइल को डिलीट करना होता है सबसे पहले, या पड़ी रहे। तो इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। ये डाउनलोड्स वाला है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। जो फजूल होते हैं स्क्रिप्ट में फोल्डर, वो आपने डिलीट करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं होता। बाद में ये स्क्रिप्ट में कोई एरर वगैरह देती हैं, तो इसको मैं यहाँ पर कट करता हूँ। बाकी ये बेसिकली मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो अगर आवाज़ सही ना आ रही हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली मैं सर्च कर लेता हूँ। समझ आ गई ना मैंने क्या किया है उधर? हमजा फाइल जी स्लैश इंस्टॉल, ये इतना कर रही पता है। है ना? इतना पता है ना? एड्स का ये अपने डोमेन का नेम स्लैश फोल्डर का नेम और फाइल स्लैश इंस्टॉल मैंने क्यों लिखा है? आइए अगली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है, ये रिक्वायरमेंट फिल करनी आती है सबको?
जी सर जी, वहाँ पे जाके परमिशंस दे देनी है। हाँ जी। बूटस्ट्रैप में कैशिए का फोल्डर पड़ा है, तो उसकी हमने देनी है। बेसिकली कोर के अंदर आ जाना आप सबने, इस कोर के अंदर ही सब कुछ पड़ा होता है। बूटस्ट्रैप, इसके अंदर कैशिए का फोल्डर है, इसकी हमने परमिशन देनी है। तो परमिशन साथ लिखी हुई होती है 775 वाली, हमने परमिशन देनी है। इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद कोर में आते हैं। यहाँ पर वो दूसरा कौन सा, स्टोरेज ऐप फ्रेमवर्क लॉग्स, बाकी स्टोरेज के अंदर ये सब कुछ। स्टोरेज वाला फोल्डर है यहाँ पर। इस स्टोरेज के अंदर फिर इस ऐप वाले फोल्डर को परमिशन देनी होती है, जो कि मस्ट ज़रूरी होती है। हर बार हर स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि इन्हीं को ही परमिशन वो लेते हैं। फ्रेमवर्क को देनी होती है। इसके बाद आपने लॉग्स को परमिशन देनी होती है। देने के बाद यहाँ पर चेक करना है आपने, तो रिक्वायरमेंट्स चेक डन है सब कुछ, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये डेटाबेस की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस होस्ट, यूजर एंड पासवर्ड। तो सिंपली यहाँ पर जाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस तो बनाना आता होगा सबको, सिंपल साइंस है। यहाँ पर नाम नेम लिख लेना है। मैं बेसिकली यहाँ पर कोड लैब लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली ये डेटाबेस बनाना और यूजर असाइन करना बहुत सिंपल है। और यहाँ पर मैं यूजर नेम टाइप कर देता हूँ, डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड 1, ये पासवर्ड रख लेते हैं। क्रिएट माई स्कूल यूजर पे क्लिक करते हैं, तो ये यूजर भी असाइन हो गया हमें। अब हमने इसका ये जो यूजर नेम है, वो नेम वो कॉपी कर लेना है, डेटाबेस नेम में आके इसको पेस्ट कर देना है। अब वो होस्ट, हमने ये वाला होस्ट होता है और इसको हमने होस्ट में पेस्ट करना है। अब डेटाबेस का जो यूजर हमने असाइन किया था वो ये वाला यूजर था, इसको कॉपी करना है, इधर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर डेटाबेस का पासवर्ड हमने टाइप करना है। अब यहाँ पर एडमन आपने कंडीशंस डालनी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आप एडमन पैनल लॉगिन करेंगे तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप एडमन ही रख लें फिलहाल, या आप अपने यूजर ने पासवर्ड कोई भी रख सकते हैं। मैं एडमन ही रखता हूँ। यहाँ पर अपने ईमेल सेलेक्ट कर लेना अपना और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर हम गो टू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, देख सकते हैं। ये वाली स्क्रिप्ट हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब सबसे पहले क्या करना है, इतना करके आपने वेबसाइट की एडिटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी। अपने सबसे पहले जाके इंस्टॉल वाला फोल्डर जो है वो आप सबने डिलीट करना है। यहाँ पर आपने चले जाना है और कोर के अंदर जो इंस्टॉल वाला फाइल्स के अंदर इंस्टॉल वाला फोल्डर है, आपने सबसे पहले वो डिलीट करना है। ये जो अपडेट्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर इसकी अपडेट्स पड़ी हुई है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। अगर इसकी कोई अपडेट अगर मुझे एरर देती है, फॉर एग्जांपल अगर डिफॉल्ट पर ये 2.1 इसकी अगर इंस्टॉल हो गई है, तो अगर ये बाद में मुझे कोई एरर देती है तो मैं इसको यहीं से इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। मतलब कि इसी यूआरएल के जरिए इस स्क्रिप्ट को अपडेट किया जा सकता है। अगर इनकी अपडेट्स जो होती हैं, ये ऑफिशियल जो ये स्क्रिप्ट है ना, ये ऑफिशियली बाय की गई हुई स्क्रिप्ट है। तो इसकी वजह से इसके साथ-साथ जो अपडेट्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर कोई एरर देती है तो इनको मैं अपडेट्स कर सकता हूँ। अभी आप यूआरएल देख सकते हैं। इस फाइल्स के अलावा इसको मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फाइल्स वाला जो फ़ोल्डर है उसमें से इन सबको कट करूँगा।
एंड हमजा वाला जो यूआरएल है उसके अंदर इसको मैं लेके आऊंगा। फाइल्स के अंदर जितना भी डाटा पड़ा है उनको मैं कट करूंगा और इधर ये जो index.php वगैरह पड़ी हुई इनको मैं कट करता हूँ, इधर आता हूँ और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। एंड फाइल्स वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर एक एरर शो करवा देगा मुझे कि फाइल्स यहाँ पर नहीं पड़ी। फाइल्स को मैं यहाँ से कट करूंगा और इसको एंटर करूंगा, देन ये मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। समझ आ रही है सबको? जी सर आ रही। चलें अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, क्योंकि जो भी आपने स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है आपके माइंड में एक प्लान होना है कि मैंने ये वेबसाइट बनानी है तो मैंने इस तरतीब से चलना है इसको। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर गेट यूर फर्स्ट माइनिंग पे आउट, यहाँ पर आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्लान्स, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट कुछ भी आप टाइप मतलब लगा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसका मैं पहले इंटरफेस देख लूँ किस टाइप का बना गया है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस लगे हुए हैं, ये फीचर्स वाला है एंड लेटर बॉक्स है, लास्ट पेमेंट, लास्ट विड्रॉ। ओके, ये इसके कमेंट्स लगे हुए हैं। ये इसके ब्लॉग्स हैं एंड ये इसके कॉइन्स। अच्छा, वेसल पिक्स लगी हुई हैं। चलें, ये तो अब हो गया इसका जो सामने इंटरफेस होता है। तो अब इसको हम रजिस्टर करके चेक कर लेते हैं कि रजिस्टर करने पे क्या होता है। तो यूज़र नेम, ईमेल, कंट्रीज इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम, ईमेल टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर टाइप कर लेते हैं। चलें, यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल, ये प्रोफाइल का पूछ रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट नेम मैं अपना टाइप कर लेता हूँ। तो इस तरह का इसका इंटरफेस है। अब इसका हम एडमिन पैनल लॉगिन करते हैं। ये तो हो गया ठीक। एडमिन एंड इसका पासवर्ड ही हमने एडमिन रखा था। अच्छा, ये बताएं लोकल होस्ट पे ये सही वर्क करती हैं स्क्रिप्ट्स, जो लोकल होस्ट पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी भाई बिल्कुल सही काम करती हैं ये। चलें, ठीक हो गया। तो वो मेथड आपने ग्रुप में शेयर कर देना ताकि मैं एक एक स्क्रिप्ट सबको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करके मुझे अपना रिजल्ट बताना है कि हमने इसकी प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद हम मूव करेंगे फिर गोल्ड कोडर्स की स्क्रिप्ट की तरफ। पूरा एंड पे हम वर्डप्रेस की स्क्रिप्ट देखेंगे। नहीं तो हमजा भाई ये जो भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है ये वर्डप्रेस पे भी कर लें? नहीं, वो स्क्रिप्ट होती हैं, हर एक अलग की स्क्रिप्ट होती है। मेरे पास स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। वो स्क्रिप्ट ये है कि जिस तरह की स्क्रिप्ट होती हैं, मतलब कि वेबसाइट होती हैं,
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई भी वीडियो डाउनलोड करने के लिए यूज़ की जाती है। कहीं से आप टिकटॉक का लिंक उठा लेते हैं, फेसबुक से किसी भी वीडियो का लिंक उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम से उठा लेते हैं, तो वो पेस्ट करते हैं, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं। जी ठीक हो गया। वो उस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं और उनकी स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट वर्डप्रेस की होती हैं और वर्डप्रेस के थीम्स होते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं। तो उन सब के बारे में एक-एक करके बात करेंगे क्योंकि अभी तो हम ये स्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये स्क्रिप्ट्स का बाद जब वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट करेंगे एक-एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। वर्डप्रेस का स्क्रिप्ट आप करके दिखाएंगे? जी, करके दिखाऊँगा। ठीक है जी। अभी यहाँ पर यूज़र्स को व्यू कर लेते हैं डैशबोर्ड में कि अभी मैं ये अवेलेबल हूँ, बट ये अफ़गानिस्तान क्यों शो कर रहा है कंट्री। अभी यहाँ पर इसकी फुल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम। अभी फ़िलहाल इसके अगर हम जाते हैं बेसिक सेटिंग के ऊपर, जनरल सेटिंग इसकी ये रही। तो इस जनरल सेटिंग में हम देख लेते हैं इससे क्या-क्या है। यहाँ पर हम माइन लैब है, यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। हम कोड लैब लिख लेते हैं और यहाँ पर इसका जो है प्री लोडर यहाँ पर भी हम करेंसी माइनिंग पर है तो फिर यूएसडी ही रहने देते हैं। सिंबल इसका ये डॉलर ही रहने देते हैं। टाइम जोन अमेरिका नेम कराची। अपना सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अगर आप पूरी वेबसाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको सबमिट करते हैं। ये ऐसे ही लग रहा है जैसे ये वर्डप्रेस से मिलता जुलता है। नहीं, वर्डप्रेस से तो नहीं मिलता जुलता। इसका थीम आपको वर्डप्रेस की तरह का लग रहा होगा, मतलब ये जो स्क्वाडमैन डैशबोर्ड है जी। तो ये हर स्क्रिप्ट का अलग ही होता है। अभी लेकिन ये वर्डप्रेस नहीं है। वर्डप्रेस और चीज है। वर्डप्रेस के ऊपर हम जब थीम जब इंस्टॉल करते हैं ना, कोई भी स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं तो उसको मैन्युअली हम हैंडल कर सकते हैं वहां पर उसके एडमिन पैनल में। तो अभी वो हम समझ आ गया मुझे। यहाँ वेबसाइट में देखते हैं। यहाँ पर रेफरल बोनस बैलेंस इसमें हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस और टिकट्स हैं, विड्रॉ है, माइनिंग, माई अकाउंट्स। अभी यहाँ पर हम अपना एक कभी कोई पैकेज एक्टिव करते हैं माइनिंग में, जिस तरह के माइनिंग स्टार्ट माइनिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर माइनिंग प्लान्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अपने प्लान में करते हैं किस तरह से प्लान यहाँ पर एक्टिव किए जाते हैं। डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर इसके एडमिन पैनल से हम इसको सिलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली हम पहले माइनर में आ जाते हैं। माइनर में क्या चीज़ दी गई है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अभी तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो माइनर नेम, ये बेसिकली अब प्लान माइनर नेम प्लान नेम पूछ रहा है, आपका प्लान कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बेसिक प्लान रख लेते हैं। यहाँ पर कॉइन कोड कोई कोई सा भी कॉइन कोड रख लेते हैं। अभी फिलहाल 10 रख लेते हैं और मिनिमम विड्रॉ हम रख लेते हैं 10 रुपीज एंड यहाँ पर हम रख लेते हैं
जितना मर्जी कोई करना चाहे। और ये इमेज भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अभी हमको इमेज भी लगा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रैंडमली कर रहे हैं, तो ये इमरान खान की लगा लेते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो ये एक ऐड माइनर बन चुका है। अब हम आते हैं माइनिंग प्लान के अंदर। माइनिंग प्लान के अंदर भी हमने न्यू प्लान ही बनाना है, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बेसिकली इंटर प्लान टाइटल, अच्छा ये प्लान टाइटल है, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको बेसिक प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, मुझे माइनर का जो है ना नेम सेट करना पड़ेगा। मुझे लगा था ये कि ये प्लान का नेम होगा। इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर इसका कुछ भी रख लेते हैं नेम, फॉर एग्जांपल डमी रख लेते हैं। अभी आते हैं यहाँ पर ऐड न्यू करते हैं, तो यहाँ पर अभी बेसिक प्लान, माइनर में हम डमी को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि माइनर मस्ट होता है सिलेक्ट करना। प्राइस हम इसकी कितनी रखें, प्राइस हम इसकी $10 रख लेते हैं, फिक्स्ड है। और यहाँ पर रैंडम भी कर सकते हैं, बट इसकी फिक्स रखनी है हमने। यहाँ पर रिटर्न कितने डे पर डे इसको कितना रिटर्न दें, फिलहाल एक रखते हैं। $1 मिले, कितनी इसको स्पीड मिले वो हम 0078 कर लेते हैं, किस हिसाब से उसको स्पीड मिले। पीरियड ये 6 डे का हो। मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी हम फिलहाल 1 ही रखते हैं। यहाँ पर फीचर में माइनिंग या ट्रेडिंग लिखते हैं। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख लेते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नेम वगैरह लिखा जाता है। तो अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, ये हो चुका है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, इधर देखते हैं को प्लान आया भी है या नहीं आया। इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये माइनिंग प्लान यहाँ पर आया है। बेसिक प्लान $10 का है, 6 डे का। 6 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। अब $1 मिलेगा डेली। अब इसको अब बाय करते हैं, हम बाय करने की कोशिश करते हैं। बाय होता है, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। अब पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पे नाउ पे क्लिक करते हैं। अभी पेमेंट गेटवे हमने नहीं बनाया हुआ, किस तरीके से हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले वो बना लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, पेमेंट गेटवे पे क्लिक करते हैं। अब एक है ऑटोमेटिक गेटवेज। तो ये ऑटोमेटिक गेटवेज आपने यूज नहीं करने। ये बेसिकली बिटसी पे या ब्लॉकचेन पे होते हैं कि ऑटोमेटिकली ही डिपॉजिट और ऑटोमेटिकली ही विड्रॉल वगैरह दिया जाता है। तो अभी हम इनको यूज नहीं करते। अगर आप ये भी यूज करना चाहें कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, बट अभी मैनुअली हम बना लेते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर पाकिस्तान में यूज होते हैं। क्योंकि अगर ये इंटरनेशनल हम बना रहे होंगे तो तब हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर अभी हम सिंपली गेटवे का नेम रखते हैं जैज कैश, करेंसी हम रखते हैं PKR। यहाँ पर इसका रेट 1 ही रखते हैं। मैक्सिमम विड्रा हम रखते हैं, मिनिमम विड्रा मिनिमम अमाउंट रखते हैं 10, फिक्स अमाउंट 0, मैक्सिमम 50,000 एंड परसेंटेज इसकी परसेंट चार्ज। अब डिस्क्रिप्शन मतलब कि किस पे हमने, अब यहाँ पर हमने वार्निंग एक देनी होती है कि इस अकाउंट में पैसे सेंड करने हैं और कोई चीज साथ अटैच करनी है। तो यहाँ पर हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हम नंबर लिख लेते हैं, नंबर लिख लिया। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आप फिर इसको मॉडिफाई कर लीजिए। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, इस पर पैसे सेंड करें। यहाँ पर अब यूजर डाटा लेना है आपने, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमने इसकी टाइप सेलेक्ट करनी है, किस टाइप में हम यूजर का डाटा लेना चाहते हैं।
तो हम अभी टेक्स्ट करते हैं और ये इसको हम रिक्वायर्ड करते हैं कि ये मस्ट है। लेबल के नेम हम लिखते हैं सेंडर नेम, मतलब कि या TID, मतलब कि ट्रांजैक्शन ID। ऐड करते हैं और एक और बना लेते हैं, मतलब ये बंदा जितना मर्जी बना सकता है। फ्रॉम टाइप एरिया, ये जिसको आती है, मतलब कि HTML आता है उसको टाइप का भी पता, टेक्स्ट का भी पता होगा, टेक्स्ट एरिया का भी पता होगा, सिलेक्ट का भी पता होगा, चेक बॉक्स का भी पता होगा, रेडियो का भी पता होगा और फाइल का भी पता होगा, जिसको HTML थोड़ी बहुत आती है, जब फॉर्म बनाते हैं उसमें यूज की जाती है ये सारी चीजें। तो यहाँ पर फाइल अगर हम करते हैं तो यहाँ पर मतलब कि अगर कोई वेबसाइट आपने देखी होगी, वो कहते हैं कि आपने जब पेमेंट सेंड किया तो उसका स्क्रीनशॉट भी साथ रखें। यहाँ पर वेबसाइट में साथ लगाएं। फाइल लगाने का जो ऑप्शन होता है वो ये फाइल का ऑप्शन, अगर मैं इसको फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड, इसको मैं ऑप्शनल अभी रखता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ स्क्रीनशॉट, इसको भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसमें सबमिट करता हूँ तो ये सेव हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ वेबसाइट को। तो ये हमारे पास जैज़ कैश का आ चुका है। जैज़ कैश पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इसकी ऑल डिटेल आ चुकी है कि लिमिट इसकी क्या है, चार्जेस और कन्वर्सेशन रेट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, प्लीज फॉलो दिस, मतलब कि ये नंबर है जो मैंने लिखा था और इस पर पैसे सेंड करना है। ये नोटिफिकेशन मतलब इस नंबर पे जो भी पैसे सेंड करेगा वो यहाँ पर अपने TID देगा, जो भी उसको जो भी 3737 से मैसेज आती है, ट्रांजेक्शन ID होती है, वो यहाँ पर लिखेगा और यहाँ पर चूज अ फाइल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर क्लिक करेगा और स्क्रीनशॉट अपना साथ लगा देगा और पे नाउ पे क्लिक कर देगा। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेगा उसका ये जो डिपॉजिट है वो पेंडिंग में चला जाएगा, दे सकते हैं। अभी एडमिन पैनल से मैं फिर जाऊंगा, यहाँ पर पेमेंट्स में जाऊंगा, पेंडिंग पेमेंट्स में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर ये जैज़ कैश की रिक्वायरमेंट मतलब कि जो रिक्वेस्ट होती है वो यहाँ पर आई पड़ी है। तो मैं डिटेल्स में जाऊंगा, यहाँ पर डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर इसको मैं देख लूंगा। मैं सबसे पहले TID मैच करूंगा, जो मेरे पास मैसेज आएगा पेमेंट का, TID मैच हो गई। यहाँ पर फाइल लगी होगी, फाइल में देख लूंगा, या कोई और चीज आपने लगाई होगी सेंटर नेम वगैरह। अगर इसकी ने सच्ची में पेमेंट सेंड की होगी मुझे तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। अगर इसने पेमेंट नहीं सेंड की होगी मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। अभी इसको मैं अप्रूव करता हूँ, यहाँ पर मैं यस करता हूँ तो ये अप्रूव हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इधर आता हूँ, पेंडिंग थी, अभी यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। अगर मैं इसको रिजेक्ट करूंगा तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। तो मैं जैसे ही अब डैशबोर्ड में जाता हूँ तो देख सकते हैं ये मेरा जो वॉलेट है 10 वॉलेट्स, इसमें माइनिंग स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। अच्छा हमजा भाई, एक सवाल था मेरा। जी पूछिए। ये जो स्क्रिप्टेड वेबसाइट्स होती हैं ये सेफ ही होती हैं, यानी कि कोई भी बंदा इसको हैक तो नहीं ना कर सकता? और इसके अलावा लोग जो वेबसाइट चेक करते हैं ये वेबसाइट सही है कि खराब है, पता नहीं AI से चेक करते हैं, तो उसमें ये सही ही आती है ना? जी सही आती है। मैंने अपने जितना भी एक्सपीरियंस है, जितनी वेबसाइट बनाई है, मैंने ऑलमोस्ट यही बना के दी है स्क्रिप्टिंग से। ठीक हो गया हमजा भाई, ठीक। देखो सिक्योर होती हैं। हाँ एक चीज, जो फ्री में नल मिलती है ना वो सेफ नहीं होती, क्योंकि वो क्रैक की गई होती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता। जो ऑफिशियली बाय की होते हैं, जिनका लाइसेंस आपने बाय किया होता है, वो बिल्कुल सेफ होती है। उनपे डीडोस प्रोटेक्शन एंड ये सब कुछ लगा होता है। ठीक है हमजा भाई, ठीक। बाकी हम मैनुअली भी डीडोस प्रोटेक्शन हम पढ़ा दूंगा मैं आपको कि वेबसाइट के ऊपर डीडोस प्रोटेक्शन कैसे लगानी है। अगर आपकी वेबसाइट है तो उसके ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन कैसे करनी है, फायरवॉल कैसे लगानी है। अगर आपकी वेबसाइट पे डीडोस प्रोटेक्शन हो रही है तो उसको सिक्योरिटी वाइज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम पे अगर आपके पास हजारों रिक्वेस्ट आ रही हैं, डीडोस कोई अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो आप वो सिक्योरिटी अगर आपके लगी होगी तो वो जैसे रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो आपका जो डीडोस प्रोटेक्शन फायरवॉल्स होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी।
और वो एक एरर जनरेट कर देंगी, सामने एक कैप्चा जनरेट कर देंगी। फॉर एग्जांपल वो कुछ भी कैप्चा हो सकता है कि ये पिक्चर्स मिलाओ कितनी है, या फिर वो जो कैप्चा होता है ह्यूमन वेरिफिकेशन जो होती है वो सामने आ जाती है। अगर वो ह्यूमन होगा, कोई इंसान होगा, वो उसको फिल करके पास हो जाएगा। जो बोट्स ट्रैफिक होती है, जो डीडोस प्रोटेक्शन से होती है, उसको आगे गुजरने ही नहीं देगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो गया हमजा भाई, समझ गया। जी, तो यहाँ पर ये इसकी स्टार्ट हो चुकी है, ये ट्रांजैक्शन नंबर है इसका, यहाँ पर इसकी ये 14 सेकंड पहले ये इसकी माइनिंग स्टार्ट हुई है। विथड्रॉ नाउ पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरे लगी हुई है। अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा अभी वॉलेट एड्रेस मेरा नहीं लगा हुआ यहाँ पर। मुझे यहाँ पर आई थिंक वॉलेट एड्रेस लगाना पड़ेगा विथड्रॉ वाले ऑप्शन में। तो मेरे पास अभी वॉलेट एड्रेस, अपडेट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ तो नो वॉलेट एड्रेस आई थिंक, हाँ मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलें, ये तो मैं लगा ही लूंगा बाद में, कौन सा भी हम ऑफिशियल साइट बना रहे हैं टेस्टिंग के लिए। बाकी मैं आपको दिखा रहा था, समझ तो लग गई होगी कि इसकी एडिटिंग कैसे हो रही है, कैसे कर रहा हूँ मैं। जी हमजा भाई, समझ आ रही है। प्लान्स का बता दिया आपको। उसके अलावा नीचे हम आ जाते हैं केवाईसी सेटिंग, मतलब कि आप किसी यूजर की केवाईसी सेटिंग करवाना चाहते हैं, इसको वेरीफाइड करने के लिए केवाईसी होती है ना, उसका सीएनएसी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की पिक हो तो उसको वेरीफाई किया जाता है। जी जी। वो यहाँ से उसको करवा सकते हैं। उसके अलावा मतलब कि उसको एरर जनरेट करने, अकाउंट सस्पेंड करके उससे बोले भाई अपनी केवाईसी कंफर्म करवाएं। उसके बाद क्रोन जॉब जो होती है उसकी सेटिंग यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इसकी माइनिंग है वो भी रनिंग में है। यहाँ से मैं एक्शन करूंगा, उसकी रनिंग पॉज कर सकता हूँ कि उसकी जो माइनिंग है वो स्टॉप हो जाए, उसकी माइनिंग हो ही ना। तो बंदा कुछ भी यहाँ पर कर सकता है। सिस्टम पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन फोर्स एसएसएल इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। और भाई ये ये एसएसएल को सेटअप कैसे करते हैं? एसएसएल का यहाँ पर सेटअप हुआ हुआ है। नहीं मतलब लगाते कैसे हैं अगर किसी साइट से अलग से लगाना हो तो? नहीं, वो होस्टिंग के ऊपर होता है एसएसएल। यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर होस्टिंग के ऊपर एसएसएल होते हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, और मैं सर्च करता हूँ एसएसएल, मैं सर्च करता हूँ तो ये आ चुके हैं। ये आ चुका है, तो ये मेरे पास इनेबल्ड है, ये देख सकते हैं, एक्टिवेटेड है। इसका स्टेटस देखे ना, टिक लगी हुई है और फोर्स एचटीटीपीएस लगा हुआ है। ये अगर डीएक्टिवेट हो, अगर इंस्टॉल ना हो तो फिर इसको इंस्टॉल कैसे करना है? ये हर होस्टिंग के अंदर अवेलेबल होता है, मतलब के मतलब एसएसएल। बस अपनी होस्टिंग में आ जाना है, वहां पर सर्च कर लेना है एसएसएल, तो वो ऑप्शन आ जाता है। तो उसको ये यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन होगा। अभी मैं आपको डीएक्टिवेट करके दिखाऊं, मतलब कैरर क्या जनरेट होता है। जी। इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, ठीक है, और इसको फोर्स को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। ओके, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसी साइट को सर्च कर लेता हूँ। आई थिंक इतनी जल्दी तो वो डिसेबल नहीं होगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है डिसेबल होने में भी। अभी यहाँ पर ये एक्टिवेट ही है। अच्छा, ये इस डोमेन पे हुआ है, थोड़ा सा मुझे इसको अच्छा, जरा मैं अपनी इन फाइल्स को अपनी रियल होस्टिंग में लेके जाता हूँ। एक मिनट, public.html पे
एंड यहाँ पर इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ एड्स कैप्चा। SSL अभी डीएक्टिवेट क्यों नहीं हुई? हाँ भाई, ये जी SSL से होता क्या वैसे, है क्या चीज? SSL से होता ही, हाँ ये अभी यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुके हैं, तो ये भी ये एरर क्यों नहीं जनरेट कर रहा? मैं आपको ये एरर ही दिखाना चाहता हूँ, इससे होता क्या है। ये हो सकता है वो मेरा कैशिए में डाटा पड़ा हो, तो उस वजह से ये इस तरह कर रहा है। इधर मैं करता हूँ, इधर भी ये वर्क तो सही कर रहा है। अभी मैं यहाँ से देखता हूँ कनेक्शन इज सिक्योर, ये कनेक्शन इज सिक्योर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब होता है ना HTTPS नहीं लगा होता उसके साथ। अभी मैं दिखाता हूँ, ये HTTPS नहीं लगा होता। जी भाई ये देखते हैं, ठीक मुझे है, समझ मैं आ गई है। समझ गया। अभी ये इसको फोर्स कर रहा है HTTPS के ऊपर, देखना मैंने HTTP किया, फिर इसको फोर्स कर रहा है ऊपर। ये एक एरर जनरेट हो जाता है कि ये वेबसाइट हार्मफुल है। गूगल वेबसाइट को डिटेक्ट कर रहा होता है। एक ऑप्शन आ जाता है एडवांस का, एक आ जाता है विजिट एनीवे का ऑप्शन। गूगल खुद वार्निंग दे रहा होता है कि इसको विजिट नहीं करता, वो SSL की वजह से होता है कि उसके SSL एक्टिव नहीं होते। ठीक है, ठीक। वो अभी इस वजह से मेरा कैशी डाटा आई थिंक यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये डिसेबल हो चुके हैं। यहाँ से SSL हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल भी हम अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास SSL की कुछ पड़ी हुई है ना, फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से इनेबल नहीं हो रहा है, तो आपके पास अगर कोई फाइल पड़ी हुई है, उसके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगा सकते हैं, कीज लगा सकते हैं, उसके बाद उसके जो CA बंडल्स हैं वो लगा के SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अपने कैशिए का डाटा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन ही मैं कर लेता हूँ। मैनेज एक्सटेंशन पे जाता हूँ, यहाँ पर एक्सटेंशन होती है क्लियर के नेम से होती थी एक्सटेंशन, आई थिंक हाँ क्रोम वेब स्टोर में होती है। हाँ ये वाली है, इसको ऐड टू क्रोम करता हूँ।
आई थिंक हो चुका है। यहाँ पर आता हूँ। हेलो। हेलो हेलो हेलो। भाई किधर गए हैं? भाई चल गए, ठंड बहुत थी, घर चले गए। भाई जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है वो ये खत्म होने के बाद ग्रुप में जरूर सेंड कर दे, मेहरबानी फरमाकर। हमारे हाँ यार उस्ताद ये हमारे उस्ताद भी इमरान खान के सपोर्टर लग रहे हैं। हाँ ना, यार तेरा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जरूर सेंड करना, जरूरत पड़ती रहती है बाद में। अच्छा ये लगाई तो हुई है हमने। सर चले गए। हाँ चले गए हैं। अच्छा ना, एक सर से रिक्वेस्ट करते कि जो जो चीज इन्होंने बढ़ानी होती है ना वो लिख लिया करें। अब इन्होंने कोई प्लान नहीं था इनका कि ये चीजें समझानी है इन्होंने। क्या ख्याल है? हाँ ये बोलता हूँ मैं उनको। समझ तो आ रही है अच्छे तरीके से। वो सारा हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब लालच के। चलो ठीक है यार, लगता उन क्लास नहीं होनी तो चलिए। दानों में ठंड लग रही है। भैया दो आहो मिनट यार, रुक जो। ठंड कितनी, नींद आ रही। तो यार थोड़े च मोबाइल से कौन कौन रिकॉर्डिंग का ले रहा है, ज्वाइन कर रहा है? मैं मैंने भी दसो यार किस तरह करते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, क्लास ज्वाइन किस तरह करते हैं यार? स्क्रीन नहीं शो होती है। नहीं मतलब इंटरनेट ठीक हो, ठीक अच्छे तरीके से शो होती है, या आप गूगल मीट डाउनलोड करके वहां से जाएं, वहां पर स्क्रीन शेयर होती है ठीक अच्छे तरीके से। मैंने एक दो दफा किया लेकिन वो नहीं होती, उसमें सिर्फ नाम ही शो होते हैं जैसे ये अभी हो रहे हैं। वो जब सारे जब तक अगला बंदा स्क्रीन शेयर नहीं करेगा ना, तब तक ऐसे ही होगी। और जब स्क्रीन शेयर होगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। जी सर जी भजन ग्रुप में कोई मैसेज कर रहे हैं, ये जरा पढ़ें आप। हेलो। जी 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 जी। सर बोल रहे हैं अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, मुझे एक वेबसाइट बना के दो, उसके बाद वेब प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। ठीक है। भैया ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, बैंड करके थोड़ा सा।
ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। ग्रुप वालों खुदा हाफिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज यार सभी को। ओके, अल्लाह हाफिज।